हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं आज के नए वीडियो में। पिछला वीडियो में हमने फिजिक्स का 35 क्वेश्चन करा था और इसमें रसायन विज्ञान का 35 क्वेश्चन यानी केमिस्ट्री का 35 क्वेश्चन करेंगे, जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले है, क्लास 10th के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 37 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 NaHCO3 क्या होता है? सॉरी NaHCO3 होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है क्या, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है सेफोनिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेफोनिफिकेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल जो है इसका सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल का सूत्र क्या है? सबको पता है HCl होता है। क्या होता है? HCl, जो हमारे भोजन को पचने में काफी सहायता भी करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नमक को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaCl। कौन होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है कह रहा है एथेनॉल। क्या कह रहा है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। C2H5OH होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। और दूध में जो है खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि उसमें क्या बनता है? दूध खट्टा होने का रीजन क्या है? दो ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करते हैं। दूध खट्टा होने का रीजन क्या बनता है? दूध खट्टा जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 46 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है H2SO4 किसे कहते हैं? H2SO4 यानी गंधक अम्ल को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? गंधक अम्ल को कहते हैं। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो विलयन कैसा होगा? अगर विलयन 7 से कम है पीएच मान तो अम्लीय होगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय। यानी 7 प्लस रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय और 7 रहेगा तो उदासीन होगा। कोई दिक्कत? चलिए 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो कह रहा है साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन और डिटर्जेंट यानी कहने का मतलब जो शरीर में लगाते हैं वो साबुन और कपड़े धोने वाला जो सर्फ होता है वो दोनों में क्या अंतर है? तो साबुन जो है प्राकृतिक तेलों से बनता है और डिटर्जेंट कृत्रिम यौगिक से बनता है। यानी प्राकृतिक जो तेल होता है उससे साबुन बनता है और डिटर्जेंट जो होता है कृत्रिम यौगिक यानी बहुत सारे से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है? यानी कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है? कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है? तो कार्बन का जो हीरा होता है सबसे ज्यादा कठोर होता है। शुष्क, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस है क्या? तो शुष्क बर्फ जो है वो क्या है? एक प्रकार का ठोस है। क्या है? ठोस है। अमोनिया का गंध कैसा होता है? अमोनिया का गंध, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अमोनिया का गंध
कैसा होता है? अमोनिया का जो गंध होता है कैसा होता है? दुर्गंध युक्त तीखी होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। ऑप्शन में भी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पेट में अम्लता किसके कारण होता है? पेट में जो अम्लता होता है किसके कारण होता है? HCl। अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे जो HCl जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचने में काफी मदद करती है। तो HCl पेट की अम्लता किसके कारण होती है? तो HCl के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 है बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है। बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक कौन है? NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल। NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पोटास एलम का प्रयोग होता है। पोटास एलम का प्रयोग होता है जल शोधन में। किसमें? जल शोधन में होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है C2H2। C2H2 जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, इसका उपयोग होता है कहाँ होता है? तो वेल्डिंग करने में होता है। कहाँ होता है? वेल्डिंग करने में होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है अम्ल और क्षार मिलकर आपस में क्या बनाता है? नमक और पानी बनाता है। क्या बनाता है? नमक और पानी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। अभी पहले भी क्वेश्चन होता है, रिपीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है माचिस की डिब्बी का प्रयोग होने वाला तत्व क्या है? माचिस की डिब्बी में प्रयोग होने वाला तत्व ये तो सबको पता है, लाल फास्फोरस होता है। कौन होता है? लाल फास्फोरस। माचिस का जो डिब्बा होता है उसके जो किनारे पर जो लगा रहता है, जहाँ माचिस की तिल्ली लगाते हैं, वहाँ लाल फास्फोरस रहता है। क्या रहता है? लाल फास्फोरस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। सॉरी 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इस्पात मिश्र धातु है किसका? इस्पात जो है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। HNO3 क्या कहते हैं? HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनता है? बेकिंग सोडा को जो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 या फिर CO2 दोनों बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। साबुन क्या क्वेश्चन? साबुन की प्रक्रिया बनने का वाला उत्पाद उप उत्पाद है। यानी साबुन साबुन की जो क्रिया में बनता है, बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? तो ग्लिसरीन बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरीन बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 65 वो कह रहा है सामान्य नमक का, यानी सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। क्या होता है? KMnO4 होता है। केमिस्ट्री के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र कमेंट में डालें। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और चीनी का चीनी का सूत्र लिख के कमेंट करें क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।